क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। वैधानिक चेतावनी। क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की यह खबर बाजार, सोशल मीडिया और सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के आधार पर बनाई गई है। इस खबर का उद्देश्य आपको सामान्य जानकारी देना है। किसी भी खबर को देखकर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी जानकारी अपने हिसाब से जांच लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको क्रिप्टो से संबंधित बहुत ज़रूरी जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे एक नोटिफिकेशन के साथ। तो आइए आज इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है, ऐसा एक न्यूज़पेपर का कहना था कि भारत सरकार ने एक बिल पेश किया है जिसके अंदर बिटकॉइन को बैन करने की बात कही जा रही है। यहाँ पे आप इस बात का ख्याल रखिएगा, हम बात सिर्फ बिटकॉइन के बैन करने की कर रहे हैं, समस्त क्रिप्टो करेंसी की नहीं कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार बिटकॉइन और समस्त क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात कह रही है। इसके ऊपर एक व्यक्ति हैं सिद्धार्थ सोगानी। सिद्धार्थ सोगानी के बारे में आपको थोड़ा-सा बता दें ताकि हम उनके इस इंटरव्यू को आपको दिखा पाएँ। सिद्धार्थ सोगानी की एक कंपनी है जिसका नाम है कैरिप्को इंडिया। ये एक कंपनी ब्लॉकचेन डेटाबेस ब्लॉकचेन एनालाइज डेटाबेस रिसर्च इंटेलिजेंस क्रेडिट रेटिंग को देती है। और ये एक टीम बहुत हाईली प्रोफेशनल लोगों की टीम है जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे आएंगे तो ये हैं सिद्धार्थ सोगानी, जिन्होंने हमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट भेजा जिनके ऊपर इन्होंने इस करंट अफेयर के ऊपर बिटकॉइन बैन को करने के बारे में बहुत सी बातें लिखी थी। और इन बातों को समझते हैं, सोचते हैं और देखते हैं कि बेसिकली इनका क्या कहना है। हर एक बात को इस एक वीडियो में एनालाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इन्होंने जो एक नोट भेजा उस नोट में इन्होंने शुरू किया, नकारात्मक मशहूरी बिटकॉइन के लिए कोई बात बड़ी बात नहीं है। एक और वाकया हाल ही में हुआ जब भारत में मुख्य धारा के कुछ पत्रकारों ने यह खबर छापी कि भारत सरकार क्रिप्टो और बिटकॉइन पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। अगर आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिद्धार्थ ने कही हैं जिसका सोचना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने बताया कि कैसे जो बिल आज की डेट में जिसके बारे में इस न्यूज़पेपर ने लिखा, इसे सुभाष चंद्र गमेटी ने पिछले साल बनाया था। सिद्धार्थ का ये पूछना है कि जिन पत्रकारों ने ये खबर छापी, क्या वो इस कमेटी के मेंबर रहे थे? अगर आप यहाँ पढ़े तो ये पूछते हैं, क्या ये रिपोर्टर उस कमेटी का हिस्सा थे? क्या इस कमेटी के अधिकारियों को किसी भी तरह से इस क्षेत्र का अनुभव है? मतलब कि जिन लोगों ने इस बिल को बनाया, क्या उनको क्रिप्टो की लाइन का कोई अनुभव है या नहीं है? और आगे सिद्धार्थ लिखते हैं कि इस तरीके की खबरें भड़काऊ, भ्रम और डर पैदा करती हैं, जिसके लिए पूरी तरीके से मीडिया जिम्मेवार है। कहने का मतलब ये है कि एक मीडिया की गलती हर एक मीडिया के ऊपर उँगली उठाने का काम करती हैं। आगे सिद्धार्थ कहते हैं कि पिछले जल सर्वोच्च न्यायालय ने बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैन को हटा दिया था, तो वहाँ पे उन्होंने एक बहुत सिंपल सी चीज़ कही थी, जिसको आप आगे पढ़ेंगे, जिसके अंदर वो कहते हैं कि ये बैन इसलिए हटा था कि क्रिप्टो ट्रेडर अगर सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुँचा रहा है या देश के विरुद्ध काम नहीं कर रहा है, तो क्रिप्टो से किसी भी तरीके से देश को खतरा नहीं है। और क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकार में ये चीज़ नहीं आती, इसीलिए न्यायालय ने ये इस बैन को हटाया था। अगर आप इस इंटरव्यू को पूरी तरीके से आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सिद्धार्थ ये लिखते हैं कि बिटकॉइन को किसी भी तरीके से दुनिया की कोई भी सरकार या दुनिया का कोई भी देश बैन नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक विकेंद्रीकृत है, मतलब कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड है जो सभी सरकारों से ऊपर आकर बना हुआ है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिद्धार्थ इस इंटरव्यू के अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कहते हैं जिसको जिसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो इनका कहना है कि अगर आप बिटकॉइन को प्रतिबंध करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट को प्रतिबंध करना होगा। मतलब कि आपको अगर बिटकॉइन को बंद करना है तो आपको इंटरनेट को ही बंद करना होगा। और सिद्धार्थ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिखते हैं कि आज की दुनिया में खाने-पीने और हवा के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो इंटरनेट है। ये शायद आप भी जानते और मानते होंगे। इसके आगे वो लिखते हैं, भारत बिटकॉइन पर निर्णय लेने के लिए विश्व के निर्णयों की प्रतीक्षा कर रहा है। मतलब कि दूसरे देश जब कोई काम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पहले दूसरा देश कर ले, उसके बाद हम ये काम करेंगे। जहाँ पर ज़्यादातर विकसित देशों ने इसको अपना लिया है, वहीं भारत अभी इसको समझने की कोशिश कर रहा है। मतलब भारत सरकार इस चीज़ को अभी समझने की कोशिश कर रही है। और जब आप एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो
तब उसके ऊपर बैन लगाने के लिए सोचना शायद ये एक सही विचार नहीं है, ये कहना है यहाँ पे सिद्धार्थ का। और वो आगे ये लिखते हैं कि भारत सरकार बहुत सारे विषयों में बहुत पीछे काम कर रही है और कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे उन्होंने निर्णय लेने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगाया भी है। बिटकॉइन को बैन नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई इंटरनेट को ही बैन करने की ना सोच ले। आगे सिद्धार्थ का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं अगर सट्टा बाजार, अश्लील फिल्में यानी कि पोर्नोग्राफी, साइबर क्राइम, हैकिंग, गैर कानूनी ट्रेड, ड्रग्स, आतंकवाद आदि इंटरनेट पे उपलब्ध हैं और काम कर रहे हैं, तो क्या आप इंटरनेट को बैन करोगे? और यहाँ पर सिद्धार्थ आगे कहते हैं और यहाँ मुझे यह पूछना चाहिए कि क्या कोई भी सरकार ऊपर लिखी चीज़ों को इंटरनेट पर बैन कर सकती है? या ये वहीं पे मौजूद है डार्क वेब पे। कहने का मतलब है कि आज की डेट में इंटरनेट के ऊपर अश्लीलता है, आतंकवाद है, सट्टा है, गेमिंग है, गैम्बलिंग है, ये सारी चीज़ें आज इंटरनेट पे होती हैं, तो सरकार इन सारी चीज़ों को क्या रोक पाती है? इसका जवाब है नहीं, वो आज तक इन चीज़ों को नहीं रोक पाई। वो अपने देश के नागरिकों के लिए एक कानून तो बना सकती हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं रोक सकती क्योंकि ये इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, जैसे कि बिटकॉइन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। आगे सिद्धार्थ लिखते हैं कि बिटकॉइन का 99% लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी इन्हें ज़रूरत है। हाँ, 1% इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उन 1% लोगों की वजह से 99% लोगों को इस चीज़ का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। इसके आगे सिद्धार्थ के कुछ पॉइंट हैं जिसको सरकार को, सरकारी महकमे को, सरकारी अफसरों को और सभी उन लोगों को समझना ज़रूरी है जो कहते हैं कि बिटकॉइन को बैन करना चाहिए। सिद्धार्थ यहाँ पे लिखते हैं कि इसके ऊपर टैक्स और कैपिटल गेन के बेनिफिट्स लगाने चाहिए, यानी कि अगर आपको बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के अंदर आप होल्ड करते हैं और इससे मुनाफा कमाते हैं, तो सरकार को इसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, जो अभी तक साफ नहीं है कि इसके ऊपर क्या टैक्स होना चाहिए और क्या टैक्स नहीं होना चाहिए। साथ ही क्रिप्टो के अंदर जो आईसीओ, आईईओ, एसटीओ, ये सारी चीज़ें आती हैं, इन प्रोजेक्ट के ऊपर भी सरकार को किसी न किसी तरीके से एक रेगुलर कमेटी बनानी चाहिए जो ये सब कुछ करे। इन प्रोजेक्ट को काम करने के लिए जो नियम और कायदे हैं, वो मानने के लिए ऐसा कुछ बनाना चाहिए ताकि वो इन चीज़ों को फॉलो करें। आगे सिद्धार्थ लिखते हैं कि एफएटीसी और फेमा कानूनों की पूरी अनदेखी की गई है। सरकार को टेक्नोलॉजी में निवेश करना चाहिए या उन कंपनियों की मदद लेनी चाहिए जो लेन-देन की निगरानी करते हैं, कंपनियों पर नज़र रखते हैं और क्रिप्टो की भारत में आवाजाही पे नज़र रखते हैं। इसके आगे वो लिखते हैं कि एक रेगुलेटरी संस्था को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक डिजिटल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की भारत में ज़रूरत है जो ये बाद में अमल में लाए कि क्रिप्टो के विषय में कैसे डिसेंट्रलाइज़ जो हम फंड इकट्ठा करते हैं, लेन-देन को कैसे विनियमित किया जाता है। और सिद्धार्थ आगे लिखते हैं कि अगर शेयर मार्केट के लिए, स्टॉक ब्रोकरेज के लिए सेबी और आईआरडीए हो सकती है, तो क्रिप्टो के लिए ऐसी कोई कमेटी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सिद्धार्थ की कंपनी के बारे में जैसा हमने आपको बताया कि सिद्धार्थ की जो कंपनी है, वो आज की डेट में डेटा एनालाइज़ के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, इंटेलिजेंस के अंदर, रिसर्च के अंदर, क्रेडिट रेटिंग के अंदर, इन सारी चीज़ों में है। तो सिद्धार्थ यहाँ पे लिखते हैं अग अगर भारत इस बार यह करने में नाकामी रहा तो परिणाम भयानक होंगे। तो वो उनका मानना ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्री इससे एक इनकी कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि भारत में 12.9 बिलियन डॉलर का एक अनुमानित जो है वो आंकड़ा है जो क्रिप्टो से मिल सकता है, रेवेन्यू मिल सकता है। और कोरोना के टाइम में ये 30% बढ़ा भी है, जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सचेंजेस जो हैं उनके ऊपर बिजनेस बढ़ा है। इनका कहना ये है कि अगर सरकार आज इसको नियमित कर दे, क्रिप्टो को आज नियमित कर दे, तो तकरीबन 25,000 नौकरियां उपलब्ध हो सकती हैं क्रिप्टो के इंडिया के अंदर। पूरा देश इंडिया के स्टार्टअप्स को देख रहा है, जैसे मैटिक नेटवर्क को, वजीरक्स को, पॉलीचेन को, कॉइन डीसीएक्स आदि को, सबकी नज़र इनकी तरफ है। तो सिद्धार्थ का कहना ये है कि हम ये चाहते हैं कि आप हम सब मिलके आज की डेट में उनकी कंपनी सारी की सारी कंपनियों को साथ में मिलाए, उनकी जितनी भी वास्तविक क्षमता है उसके ऊपर काम करे, डेटा एनालाइज के ऊपर काम करे और एक ऐसा वातावरण बनाए जहां से भारत के अंदर, क्रिप्टो के अंदर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सके। तो ये है सिद्धार्थ जिन्होंने एक बहुत बेस्ट तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि भारत के अंदर क्रिप्टो को लीगलाइज करके फायदा है, इसको गैर कानूनी करके फायदा नहीं है या इसके ऊपर बैन करके कोई फायदा नहीं है। अगर सरकार बैन लगाना चाहेगी भी तो वो सिर्फ ये बैन लगा सकती है कि अपने नागरिकों को बिटकॉइन खरीदने या बेचने से मना कर सकती है, लेकिन वो बिटकॉइन को बैन नहीं कर सकती क्योंकि बिटकॉइन इंटरनेट पे है और इंटरनेट को कोई बंद नहीं कर सकता। तो ये एक रिपोर्ट है आज आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए।
नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ जल्दी पहुंचेंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को नमस्कार।